हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATC आर्यन पर। दोस्तों मैं हूं आदित्य सर। चलिए आप लोग को हम बिना समय शुरुआत करते हैं। जो पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 तक पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक है, उसी तरह से तो पार्ट 3 में क्या होगा आपका, पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे यदि संख्या 100 के आसपास होगा। पार्ट 2 में हम लोग पढ़े यदि संख्या 100 के गुणज के आसपास रहेगा, 100 के गुणज के करीब रहेगा। अब पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे यदि संख्या 1000 के आसपास रहेगा। दो संख्याओं को गुना करने की बात करेंगे और वो दोनों संख्या किसके आसपास रहना चाहिए, 1000 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, तो क्लोजर टू 1000 यदि संख्या 1000 के आसपास रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए 1000 के आसपास रहेगा तो कैसे करेंगे। यहां भी आपका 3 कंडीशन बनेगा, 3 से ज्यादा ना बनेगा। यदि आपको लगता है कि 3 से ज्यादा कंडीशन बन जाए ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चौथा कंडीशन बन गया ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 3 ही कंडीशन बनेगा, 3 से ज्यादा नहीं बनेगा किसी कंडीशन में। यदि लगता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं, सीधा ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन, पहला टाइप क्या बनेगा, यदि दोनों संख्या 1000 के गुणज, दोनों संख्या 1000 से कम होगा, पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होगा, यदि दोनों संख्या 1000 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा टाइप क्या होगा, यदि एक संख्या 1000 से कम तथा दूसरी संख्या क्या होगा, 1000 से ज्यादा होगा। 3 टाइप बनेगा, 3 से ज्यादा नहीं बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप 1, तो टाइप 1 पे हम लोग आते हैं। टाइप 1 पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 क्या होगा, टाइप 1, तो टाइप 1 में होगा आपका यदि दोनों संख्या 1000 से कम हो, 1000 से दोनों संख्या कम हो। हम यहां पर हेडिंग दे दिए क्लोजर टू 1000 या नियरेस्ट टू 1000। मतलब क्या, संख्या 1000 के आसपास होना चाहिए, 1000 के आसपास। ठीक है, 1000 के आसपास। तो चलिए यहां पर हम कह दें, जैसे यहां पर रहता 985 गुना 992 लिख दिया। अब बताइए जी, इसका आंसर देना होगा ना, इसका आंसर देना होगा ना, तो कुछ नहीं करना है। करना क्या, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसका आंसर देना है तो सीधा आप कहिएगा ये 15 कम है, ये 15 कम है, इसमें यहां पर लिख दीजिए एक बार। उसी तरह से 1000 से कितना कम है, 15 कम है। 1000 से ये कितना कम है, 8 कम है। तो जितना कम था हमने नीचा लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों कम कम रहेगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि किसी का पहला क्लास है ये, तो अब जाकर के पिछला वीडियो देखिए। आप लोग बढ़िया से बैक जाइए और जाकर के पिछला वीडियो देखिए, उसको पहले कंप्लीट करिए, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। यहाँ पर सबसे पहले जितना कम रहेगा, कम कम में गुना, ज्यादा ज्यादा में गुना, लेकिन कम और ज्यादा में गुना नहीं करेंगे, बता चुके हैं ना। तो जितना दोनों कम कम है तो पहले गुना करेंगे। तो बताइए 15 8 कितना हो गया, 120। तो यहां पर 120 का पूरे 120 लिखना है। कहिए सर क्यों आप 100, पहले तो आप 2 अंक लिखते थे, लेकिन यहाँ 3 अंक लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 1000 के आसपास है। तो 1000 में क्या गो जीरो, 3 गो जीरो। 1000 में क्या गो जीरो, 3 गो जीरो। तो जब भी लिखेंगे 3 अंक। 100 या 100 के मल्टीपल में 2 जीरो, तो जब भी लिखेंगे तो 2 अंक। 1000 या 1000 के मल्टीपल में कितना जीरो, 3 जीरो। तो जब भी लिखेंगे तो कितना अंक लिखेंगे, 3 अंक लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो सीधा हमने लिख दिया 15 8 120। अब यहां पर जैसे आंसर देना है तो बताइए, इसमें से आप 8 घटाइए या इसमें से 15 घटाइए, तिरछा घटाइएगा। तो बताइए 985 में जैसे हमने 8 घटाया तो 977 हुआ। कितना हो गया, 977। 120 आपका आंसर आ गया जी। बताइए कितना समय लगा। अभी तो हम आपको बताए इसलिए ना ज्यादा समय लगा। आपको विद इन 1 से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से ज्यादा 3 नहीं होगा। ध्यान दीजिए इधर। जैसे हम कह दें यहां पर, आप बताइए हम कह दें 988 गुना 987, 988 गुना 987। अब बताइए इसका मुझे आंसर देना रहेगा तो हम क्या करेंगे पता है, हम सीधा आंसर देना रहेगा तो हम सीधा आप कह देंगे 975 156, 975 156। अब बताइए हम कैसे आंसर दे दिए। ध्यान दीजिए, आप भी आंसर दीजिएगा। हम सीधा आंसर किए 975 156। बताइए 12 कम है और ये 13 कम है। तो बताइए 12 कम है, जितना कम है उसको नीचा लिखते हैं ना, फिर गुने न करते हैं। तो नीचा लिख के हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। सीधा ये 12 कम है, ये 13 कम है, तो 12 गुना 13 करेंगे तो 156 होगा। कहिए कैसे सर 156 डायरेक्ट कर दिए। आप बताइए 12 को 13 बार पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, 12 को 13 बार पढ़ना है। तो 12 कम है, ये 13 कम है, तो 12 को 13 बार पढ़ना है। तो 12 को आप 12 बार पढ़ सकते हैं ना, 13 बार मत पढ़िए। बराबर है 44 से, एक बार कम पड़े 12 जोड़ दीजिए। तो बताइए कितना हो गया, 156। तो सीधा हम 156 लिख देंगे। हम बोले थे 3 अंक यहाँ पे लिखना, 1000 के आसपास जब भी लिखेंगे तो 3 अंक। उसके बाद ये वाला जो आपका 12 कम है, इसमें से 12 घटाइएगा, करिएगा ना। ये वाला आपका 13 कम है तो इसमें से आप 13 घटाइएगा। तो बताइए 88 में से 13 घटाइएगा, 75 होगा। तो बताइए 900 कितना हो गया, 975 आपका आंसर आ गया। 975 156 आपका आंसर आ गया। जैसे अगला एग्जांपल देखें,
अब देखिएगा तीसरा, यहाँ पर जैसे मुझे करना है इस तरह से हम कह दें 996 गुना 994। अब बताइए इसका आंसर देना है तो क्या करना है, ये 4 कम है, ये कितना कम है जी 4 कम है, तो बताइए ये 4 कम है, ये कितना कम है 6 कम है। लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, जितना कम है उतना का गुना करेंगे, तो लिखे समय क्यों बर्बाद करेंगे। सीधा ध्यान दीजिए, ये 4 कम है और ये कितना कम है 6 कम है, तो बताइए ये 4 कम है ये 6 कम है, इस तरह से लिखिएगा तो लिखने में समय ना बर्बाद होगा, कुछ नहीं करना है। ये 4 कम है ये 6 कम है, ये 4 कम है ये 6 कम है, तो बताइए 4 कम 6 कम, तो बताइए कितना हो गया 4 छक्के 24, तो यहाँ पर बताइए 24, ये जो आया आपका, ये आपका कितना है, कितना है 2 ही अंक है ना, तो यहां पर बताइए इस तरह से क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो 3 अंक बन गया। उसके बाद ये वाला बताइए 4 कम है तो इसमें 4 घटा दीजिए, तो कितना हो गया 990 24, यही तो आपका आंसर आया जी। क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपका आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे फिर हम बता दूं, यहां पर हम कह दें चौथा एग्जाम्पल इस तरह से दे दे 975 गुना 976, अब यहाँ मत दे दे 975 गुना रहता है आपका 976 इस तरह से गुना करना है, तो बताइए ये 25 कम है और ये कितना कम है 24, 25 गुना 24 बताए थे इससे पहले, 25 गुना 24 600, कितना 600, तो सीधा हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, ध्यान दीजिए यहाँ आंसर लिखते हैं 25 गुना 24 कितना हुआ, 25 गुना 24 600 हो गया, यहाँ आंसर लिख देते हैं। उसके बाद बताइए ये 25 कम है तो इसमें से 25 घटाइएगा, ये करिएगा, यहाँ 25 लिखिएगा, बताइए जी आप इसी में से ना घटाइएगा, तो लिख करके तब घटाएंगे, तो गधा वाला काम हो गया, लिखना नहीं है, ध्यान दीजिए इधर। यहाँ पर क्या करना है, ये 25 कम है तो इसमें से 25 घटाइए, तो 25 घटाएंगे तो 9 से कितना हो जाएगा 9 से 51 600, यही तो आपका आंसर आया। बात आई समझ में। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 हम लोग पर है, ठीक है। इसमें तरह तरह से अपने मन से लीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, और ये आपका लेकिन रहना चाहिए 1000 के आसपास। तो चलिए अब आते हैं टाइप 2 पर। तो इसका टाइप 2 क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ठीक है। यदि आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो कमेंट में करिएगा सर और थोड़ा सा डीपली बताइए। हम इसलिए पूरा नहीं लिखते हैं चीज़ को क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पे लोग उतना देर पढ़ना नहीं चाहता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम देर का वीडियो देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर यदि दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर, कमेंट करके कि और थोड़ा सा लिख के बताइए। हम डायरेक्ट यहाँ आंसर मार देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा सर थोड़ा सा लिख के बताइए, तो हम लिख कर ही बताएंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 1-2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा ही लग जाएगा तो क्या दिक्कत है, सीख तो जाएंगे बढ़िया से, ठीक है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टाइप 2 पर आते हैं। इसी में आप टाइप 2 क्या होगा, दोनों संख्या 1000 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब दोनों संख्या 1000 से ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला जैसे हम कह दें, पहले कह दें जैसे 1008 गुना 1008 गुना 1015। अब बताइए ये दोनों ज़्यादा है ना, तो क्या करेंगे, सीधा आंसर दीजिए ना। एक बार लिख देते हैं, ये 8 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा, कम वाला में जितना कम था उसको नीचा लिखते थे, ज़्यादा वाला में क्या करेंगे, जितना ज़्यादा रहेगा उसको नीचा लिखेंगे और फिर दोनों को गुना कर देंगे। तो बताइए 15 8 कितना हो गया 120, तो यहाँ पर सीधा हमने लिख दिया 120। 3 अंक लिखना आराल में। अब बताइए ये 8 ज़्यादा, इसमें 8 जोड़िएगा, ये 15 ज़्यादा है तो इसमें ये 8 ज़्यादा है, तो ये बताइए इसमें 8 जोड़िएगा, इसमें क्या करिएगा 15 जोड़िएगा, तो ये वाला 8 उसमें आप जोड़ रहे हैं। बताइए ये वाला 8 यहाँ लिखे हैं, आप इसी में ना जोड़ रहे हैं ना, और ये वाला 15 आप यहाँ लिखे और इसी में से ना जोड़ रहे हैं, इसी में ना जोड़ रहे हैं। तो नीचा लिखेंगे तब जाके जोड़ेंगे इसमें। ये वाला 15 आप नीचा लिखे तब ना इसमें जोड़े हैं, तो नीचा लिखे क्यों समय बर्बाद करेंगे। और ये वाला 8 आप बताइए नीचा लिखे तब ना इसमें जोड़ रहे हैं, तो नीचा लिखे समय ना बर्बाद करेंगे। सीधा बताइए ये वाला 8 इसमें जोड़ेंगे, ये वाला 15 इसमें जोड़ेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा 1023, 1023। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जैसे हम अगला एग्जाम्पल का बात करें, जैसे रहेगा हम कह दें 1000 2 गुना 1003। अब बताइए इसका आंसर देना है, तो सीधा आप कहिएगा 1005,006। अरे आ गया आंसर। सीधा बताइए ये 2 ज़्यादा ये 3 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा ये 3 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा ये 3 ज़्यादा। बताइए दोनों को गुना करिएगा तो 3 दूना 6 ना होगा। तो हम क्या बोले आपको, 1000 या 1000 के आसपास जब भी लिखना, 1000 या 1000 के मल्टीपल में, 1000 या 1000 के मल्टीपल में 3 अंक लिखना है। तो यहाँ पर हम 006 कर दिए, 006। बात आई समझ में। अब बताइए यहाँ पर उसके बाद हम लोग तिरछा जोड़ देते हैं इस तरह से। बताइए 1002 में 3 जोड़े थे 1005, या 1003 में 2 जोड़े थे कितना हुआ 1005 हुआ, ठीक है। चलिए देखिएगा फिर से, जैसे यहाँ पर कह दे आपको रहेगा तीसरा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर रहेगा आपका 1006 गुना 1008। अब बताइए इसका आंसर देना है, तो क्या दिक्कत है, आप आंसर दीजिए ना सीधा। बताइए 8 छक्के कितना हो गया जी, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसका गुना करके यहाँ लिखते हैं। 8 छक्के कितना हो गया 48, 8 छक्के 48। बताइए तो 2 अंक ना है,
आपको हमने क्या कहा, 3 अंक गुना करके पहला स्टेप में लिखना है, जितना ज्यादा रहेगा उसका गुना और जितना कम रहेगा उसका गुना। तो बताइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा हम लोग लिख देंगे 8 से 48, तो यहाँ पर 2 अंक हुआ, तो 3 अंक बनाने के लिए 0 लगा दिए, 3 अंक बन गया। ये वाला 8 यहाँ लिखते थे इसी में ना जोड़ते थे, ये वाला 6 आप यहाँ लिखिएगा इसी में ना जोड़िएगा, तो नीचे लिखते समय क्या काहे बर्बाद करेंगे। तो ये आपका 6 ज्यादा है तो इसमें 6 जोड़िए, ये 8 ज्यादा है तो इसमें 8 जोड़िए, तो ये वाला 6 उसमें जाके जोड़ देंगे, तो बताइए 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया, तो कितना हो गया 1014,048, यही आपका आंसर हो गया। जैसे फिर कह दूं आपको, जैसे रहेगा आपका चौथा एग्जाम्पल, जैसे आपका रहेगा 1025 गुना 1026। अब बताइए इसको गुना करना है, यहाँ आंसर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आंसर लिखते हैं 25 गुना 26 करना है ना, तब 25 गुना 26 650 बता दिए थे इससे पहले भी, फिर भी समझिए, हम 25 को 26 बार पढ़ना है, तो 25 को आप क्या करिए ना 25 बार पढ़िए। अब ध्यान दीजिए 25 गुना 26 करना है, ध्यान दीजिए एक बार लिख देते हैं, समझ जाइएगा, अच्छा रहेगा। तो 25 गुना, अब बताइए इसको क्या लिखिएगा, 25 प्लस 1 26 ना लिख सकते हैं, तो 25 गुना 25 625 आप प्लस 1, तो बताइए कितना हो गया 650। तो सीधा सा आप समझिएगा, धीरे धीरे करिएगा तो फास्ट हो जाएगा। तो बताइए इस तरह से 25 गुना 26 कितना हो गया 650, तो सीधा हम 650 लिख देंगे। ये 25 ज्यादा तो उसमें 25 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 1051,650, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो चलिए ये आपका टाइप क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह से इसको वीडियो पॉज करके चीज को नोट करना है, कॉपी कलम लेकर के तैयार रहना आप लोग को, ठीक है, समझिएगा, सीधा क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तब पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है ना। तो कॉपी कलम लेकर के एक एक चीज जो भी चीज हम लिखा रहे हैं उसको नोट करते चलना है, भले आप टैलेंट हो वो अपनी जगह पर है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, फिर भी लिखना है, जितना लिखिएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए उससे क्या होता है, जितना लिखते हैं ना दिमाग में तरह तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और चीज जो भी हम बताते हैं इसको कम से कम आप बताइएगा, एक दूसरे को समझाइएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए अब आते हैं हम टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड पर आते हैं। टाइप थर्ड में क्या होगा, यदि एक संख्या 1000 से कम तथा दूसरी संख्या क्या होगा जी 1000 से ज्यादा होगा। जैसे देखिएगा टाइप थर्ड में एक संख्या 1000 से कम तथा दूसरी संख्या 1000 से ज्यादा, तो जैसे यहाँ पर कह दें मुझे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल कि 995 गुना 1008। अब बताइए कम है या ज्यादा है, तो बताइए यहाँ पर एक बार लिख देते हैं फिर शॉर्ट कर देंगे। तो ये आपका 5 कम है और ये क्या है 8 ज्यादा, तो हम बोले थे इससे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। कम और ज्यादा रहेगा ना तो हम लोग को क्या करना, पहले गुना नहीं करना, पहले तिरछा चिन्ह के अनुसार जोड़ना है या क्या करना है घटाना है। तो बताइए इसमें हम 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1003 ना हो जाएगा, तो सीधा लिख दिए यहाँ पर 1003। अब उस पर क्या गो जीरो, 3 गो जीरो लगाएंगे अपने मन से। 1000 वाला में क्या गो जीरो 3 गो जीरो, तो यहाँ पर 100 वाला में 2 गो जीरो, लेकिन 1000 वाला में 3 जीरो। तो लास्ट में हम लोग कितना जीरो लिख देंगे अपने मन से, गुना करके जो लिखते थे वो 3 अंक खाली है ना, इसलिए 3 गो जीरो लास्ट में लगा देंगे अपने मन से। उसके बाद लास्ट में इसके गुणनफल को इसमें से घटा देंगे, तो 8 पंजे कितना हो गया 40, इसमें से 40 आप माइनस कर दीजिए, तो बताइए यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 2 हो गया, 0 0 1 हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात आ रही समझ में ना। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा। जैसे आपका रहेगा हम कह दें कि 1018 गुना 1018 गुना 996। अब बताइए इसको गुना करना है, तो बताइए 1000 से ज्यादा है या 1000 से कम है। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे तब गुना करेंगे, कुछ नहीं, आप जानते हैं जितना कम या जितना ज्यादा है, जितना कम या जितना ज्यादा है उसको क्या करते हैं तिरछा चिन्ह के अनुसार जोड़ते या घटेवे ना करते हैं। तो ये आपका 18 ज्यादा तो उसमें 18 जोड़िए, ये आपका 6 कम है तो 4 कम है तो इसमें से 4 घटाइए। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये 5 कम है तो इसमें से 5 घटा रहे हैं, ये 8 ज्यादा तो इसमें 8 क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो इसी तरह ये 18 ज्यादा है तो इसमें 18 जोड़िए, और ये 4 कम है तो इसमें से 4 घटाइए। तो 18 जोड़ने में दिक्कत हो रहा था, हम लोग को 4 घटाने में आसान लग रहा है, तो जो काम आपको आसान लगे वही ना करेंगे। तो ये 4 आपको कम है तो इसमें से 4 घटाइए, 10 कितना हो जाएगा 10 14 हो जाएगा, 18 से 4 गया कितना होगा 14 ना होगा, ठीक है। तो यहां पर सीधा सा हम लोग लिख देंगे कितना 10 14। अब उस पर क्या गो जीरो 3 गो जीरो, फिर आप बताइए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 18 चौके कितना, ये 18 ज्यादा ये 4 कम, तो 18 चौके 72, तो 72 इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 72 माइनस करेंगे तो यहां पर बताइए कितना हो गया 28 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 10, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात आ रही समझ में। फिर देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल, जैसे आपका रहेगा हम कह दें कि 975 गुना 1003।
1003। अब बताइए इसका आंसर देना है। आप जानते हैं ये आपका 25 कम है और ये 3 क्या है ज़्यादा, ये 3 ज़्यादा, इसमें 3 जोड़िए और ये 25 कम है तो इसमें से 25 घटाइए, बात बराबर होगा। तो ये 3 आप इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 9 से कितना हो गया, 978 ना हो गया, कितना हो गया 978। और इस पर क्या गो जीरो, 3 गो जीरो लगाएंगे ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में 25 तिया, ये 25 कम है, ये 3 ज़्यादा था, 25 तिया 75, इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे। तो बताइए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 रहेगा और यहाँ पर 9 रहेगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको क्लियर किए। तो आपका पार्ट यानी ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद आपका पार्ट 4 आएगा जो कि इसी बेस के आधार पर रहेगा। अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, यहां पर हेडिंग दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, और वो किसके आधार पर, तो बेस के आधार पर, बेस के आधार पर ये हम लोग पढ़ रहे हैं, बेस के आधार पर। किसी भी चीज को बेस मान लेता है उसके आधार पर हम लोग करते हैं, तो बेस के आधार पर ये सीखे हैं। तो ये आपका हो गया पार्ट 3। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 पर आएंगे जो कि आपका अगला वीडियो होगा। तो बस आज यहीं तक, और हाँ यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, और उससे शेयर भी करना नहीं भूलिएगा, इससे क्या होता है मनोबल बढ़ता है, ठीक है। तो आज बस यहीं तक, ओके बाय, जय हिंद।